Hi children, I am Rai Saga and gonna teach you some of the basic shapes we use in the daily life. But before we begin, we need to do some warm up. Yeah, you know that what I am saying. So pick up your pencils and a sheet of paper. But if you are a newcomer, you joined the school recently, then you have to need to watch the first part and the second part of the video also. The link of the part 1 and part 2 are in the description box. Now let's begin. When I say draw a square, you draw a square. You draw a rectangle. You draw a circle. You draw a oval. Okay? But what are these figures? They are all. Always you see that all these figures are closed figures. ये चारों तरफ से लकीरों से लाइन से घिरी हुई हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड क्लोज फिगर्स. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर ड्रॉ कीजिए तो सबसे पहले आपके ध्यान में आता है कि स्क्वायर एक ऐसा शेप, चार कोने होंगे उसके और उसके चार साइड्स होंगे और वो सब अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होंगे एक दूसरे. तो हमने वार्म अप में क्या सीखा था कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, वर्टिकल. ठीक है, अब इसका यूज़ करेंगे. से हमको स्क्वायर बनाना है तो हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम देखेंगे जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस हमें इधर लेना है. ठीक है, से यहाँ पे आ रहा है तो हम इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे और ये जो फिगर हमको मिलेगी ये स्क्वायर मिलेगी. ठीक है, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये लाइन फिर एक्सीड नहीं होंगी. फिर आप सीधे से जो है वो ऐसे करके दो लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे और आपका इसके शेप आपको मिल जाएगी. इसी तरह कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपको ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल की सिफत क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल में दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी और दो चाहे पैरेलल हों चाहे ना हो. ठीक है, पैरेललोग्राम में ये ज़रूरी होता है कि दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हो. तो आपका इस हिसाब से रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, आपका ये फिगर, ये सब क्या है पैरेललोग्राम में. इसमें ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए क्या है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे और दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे. जब आप इसको रीच कर लेंगे तो फिर आप रेक्टेंगल की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, इसी तरह फिर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं. ठीक है, विदाउट एनी द हेल्प ऑफ एनी स्केल. ठीक है, आपको सिर्फ आँख का और हाथ का कोऑर्डिनेशन रखना है. आपको ये सिर्फ आँखों से जज करना है कि वेदर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस और नॉट. ठीक है, ये तो आपने पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो आपको मालूम है कि इन दोनों का हमें बीच का गैप हमेशा बराबर रहेगा. ऐसे वर्टिकल में भी जब ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम होना चल जाएगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं. तो ये स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सर्कल ड्रॉ करना और ओवल शेप. ठीक है, एग शेप, ये ड्रॉ करना सबसे देखने में सबसे इजी लगता है लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट होता है. ये कभी जो है सर्कल एक तरह से बन नहीं पाता है. तो ट्राई कीजिए ऐसे करके. अपनी पाम को जो है एक जगह पे रखें और उसके बाद जो है ड्रॉ करना शुरू करें ऐसे. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली सर्कल आपको बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह ओवल का है, जब आप ऐसे करके करेंगे तो ये ओवल शेप आपको मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है क्योंकि सबसे क्रिटिकल पार्ट जो है ड्राइंग में वो सर्कल्स और
ओवल्स होते हैं। जैसे आपकी आईज़ बनानी है या आपका फेस बनाना है या आपके आर्म्स बनाने हैं, तो दो ही टेक्निक होती हैं, या तो बॉक्स टेक्निक होती है या ओवल शेप टेक्निक होती है। ठीक है, उसी के थ्रू आप फिर स्केचिंग करना शुरू करते हैं। तो ये दो शेप पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ये शेप आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनका परफेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है, सर्कल का और ओवल शेप का। ये दो शेप ऐसे हैं जो बहुत प्रैक्टिस के बाद जो है वो सही तरीके से आप कर पाएंगे। इसको करने का एक आसान सा तरीका ये है कि फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ प्लस साइन। उसके बाद आप देखेंगे अगर हमें सर्कल बनाना है तो हमें ये और ये डिस्टेंस साथ में एक तरह का होना चाहिए, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही इधर भी होना चाहिए और इतना इधर भी होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनके थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट। उसी तरह अगर ओवल बनाना है तो फिर हम इसको फिर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, और उसके बाद हम इसके थ्रू जो है एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और वो जो है बनेगा शेप, वो क्या बनेगा, ओवल शेप बनेगा। ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइजेस हैं। एक तो आप जो है पाम को स्टेबल रखिए और उसके थ्रू जो है सर्कल बनाने की पहले प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका हाथ एकदम परफेक्शन से घूमने लगेगा गोल गोल और ओवल में घूमने लगेगा गोल गोल, ठीक है, तब फिर हम इस पार्ट में जाएंगे जब हम इसको डिवाइड करके और परफेक्ट शेप बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है एक्सरसाइज। डू द एक्सरसाइज, द वार्म अप एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइजेज जो आपकी पार्ट 1 में थी और पार्ट 2 में थी, और ये जो आज का वर्क है ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, और जब ये तीनों आप अच्छे से परफेक्शन के साथ करने लगेंगे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3D शेप्स बनाना सिखाएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।